नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की कहानियों के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताती है। ये बात सन 1858 की है, जब ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया सन 1876 में भारत की सम्राट बनी। ब्रिटिश राज का गोल था भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थापना करना। ये सन 1858 में शुरू हुई थी और सन 1947 तक चली, क्योंकि ब्रिटिश राज का अंत सन 1947 में हुआ, जब भारत को आज़ादी मिली, जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। सन 1875 में शुरू हुई थी भारत की आज़ादी की लड़ाई। ये लड़ाई एक संघर्ष और एक सफलता की कहानी है। ये लड़ाई 1857 से 1947 तक चली, जब भारत को आज़ादी मिली। इस लड़ाई में भारतीय लोगों ने सन 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया। ये आंदोलन, जिसे इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत के इतिहास में एक नया युग की शुरुआत की। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर किया गया। लेकिन भारतीयों के लोगों ने हरगिज़ हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे भारतीय के लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। सन 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और भारतीय आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने अहिंसा और नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर चलने वाले आंदोलन की शुरुआत की, जिसने भारतीय के लोगों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। सन 1930 में महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस मार्च की शुरुआत की, जिसने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को कठोर चुनौती दी और भारतीय के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में एक नया युग की शुरुआत की। सन 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की, जिसने भारतीय के लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को कठोर चुनौती दी और भारतीय के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में एक नया युग की शुरुआत की। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। ये लड़ाई भारतीय लोगों की एकता, संघर्ष और सफलता की कहानी है। ये लड़ाई हमें सिखाती है कि एकता और संघर्ष से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद, उसी साल सन 1947 में ब्रिटिश सरकार की भारत में वापस यात्रा हुई। जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ और भारत को आज़ादी मिली, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन ब्रिटिश राज की वजह से भारत में कई समस्या भी थी, जैसे कि गरीबी, भूख और बीमारी। भारतीय लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कई आंदोलन किए, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ब्रिटिश सरकार की वापस यात्रा के बाद भारत ने अपने विकास की यात्रा की शुरू की। भारत ने कई एरियाज में प्रगति की, जैसे कि शिक्षा, स्वच्छता और आर्थिक विकास। भारत ने अपनी संबंधों को भी मजबूत किया, जैसे कि अमेरिका, रसिया और चाइना के साथ। लेकिन ब्रिटिश सरकार की वापस यात्रा के बाद भारत ने कई चुनौतियों का भी सामना किया। भारत ने अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की, लेकिन भारत की गरीबी और भूख की समस्या अभी भी बनी हुई थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की वापस यात्रा के बाद भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत किया। भारत ने अपने सेना बल को भी बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें की
और भारत ने अपनी एटॉमिक शक्ति को भी विकसित किया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। भारत की आज़ादी के बाद देश ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन भारतीय के लोगों ने अपने संघर्ष और एकता के बल पर इन चुनौतियों का सामना किया। भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने देश के विकास के लिए कई कोशिशें की, जैसे कि शिक्षा, स्वच्छता और आर्थिक विकास। उन्होंने देश के लिए एक नया संविधान की रचना की, जिसने देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद देश ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि देश के विभिन्न भागों में जाति के नाम पर कई लड़ाइयाँ हुई, जिसके कारण कई लोगों की जान गई। देश के लिए एक नया संविधान की रचना करना भी एक चुनौती थी, लेकिन भारतीय के लोगों ने अपने संघर्ष और एकता के बल पर इन चुनौतियों का समाधान किया। तो दोस्तों, ये था भारत की आज़ादी की कहानी और भारत की तरक्की की कहानी। ये कहानी हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताती है और भारत की तरक्की के बारे में भी बताती है।